प्रोज फर्स्ट द मार्खोर इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है नेम एनी 5 एंडेंजर्ड स्पीशीज। 5 खत्म हो रही नस्लों के नाम बताओ। आंसर इज द टाइगर, द रीनो, द व्हेल, द कंगारू, द क्रोकोडाइल। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर आर सच एंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड। तो ये 5 जो ख़त्म हो रही नस्लें हैं ये कहाँ पाई जाती हैं। Most of these are found in very small numbers in India, Africa and Australia। तो इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत कम इनकी तादाद है, यहाँ पे पाई जाती हैं। क्वेश्चन 3 नेम एनी 4 फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो दुनिया में जंगली जानवरों की कोई सी 4 मशहूर जगहों के नाम बताओ। पनाहगाहों के नाम बताओ। तो फर्स्ट है टोंगारीरो नेशनल पार्क न्यूजीलैंड। सेकंड इज़ बेलेर नेशनल पार्क साउथ ऑस्ट्रेलिया। थर्ड इज़ सेबी गेम रिजर्व अफ्रीका। फोर्थ इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क असम इंडिया। क्वेश्चन 4 नेम द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन J&K। तो बहुत ही मशहूर जंगली जानवरों की पनाहगाह जो J&K में है उसका नाम बताओ। तो वो है दचिगाम सेंचुरी इन कश्मीर। नाउ कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट। द मार्खोर। The Markhor capra falconeri is one of the largest and most distinctive members of the caprinae or goat family। तो मार्खोर जो है जिसको साइंटिफिक नेम कैप्रा फाल्कनरी है, ये एक लार्जेस्ट बड़ी और सबसे अलग मेंबर है कैप्रिने फैमिली की या फिर गोट फैमिली की। हू फाल्कनर 1808 to 1865 was a Scottish एंटोलॉजिस्ट एंड बोटेनिस्ट इन इंडिया। तो ह्यू फॉल्कनर जो थे वो एक स्कॉटिश एंटोलॉजिस्ट थे और बोटेनिस्ट थे इंडिया के। ह्यू फॉल्कनर जो थे ये एक स्कॉटिश थे जिनका जन्म हुआ था 1808 में और 1865 तक इनकी एज थी। Shayan's father was promoted and transferred to Leh, Ladakh as master and posted in Hemis Shukpachan of Khalsi zone. Shayan accompanied his father to spend a couple of months with him in Ladakh. During his stay, Shayan visited various places such as royal palaces and Buddhist monasteries at Basgo, Leh and Sachi in addition to Jamia Masjid at Leh, Shah-e-Hamadan Masjid at Sheh and the Pangong Lake। तो शायान के फादर की प्रमोशन हो गई है और उनकी ट्रांसफ़र हुई है लेह में, लद्दाख में, और शायान अपने फादर के साथ कुछ मंथ्स स्पेंड करने के लिए उनके साथ लद्दाख गया है और वहाँ पे रहते हुए उसने वहाँ की बहुत फेमस जगहों पे विज़िट की है, जैसे कि रॉयल पैलेस, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हो गई बाज़गो में, ले में, और जामिया मस्जिद ले में, शाह हमदान मस्जिद शे में, और पांगोंग लेक में। पांगोंग लेक लद्दाख की एक बहुत फेमस झील है। Shayan's father, Mr. Lone, lived in Sonam's house as a paying guest. Shayan, a 7th class student, joined the same school and made friends with Sonam, who had keen interest in wildlife and expressed his concern about the endangered species। तो शायान के जो फादर हैं जिनका नाम है मिस्टर लोन, वो सोनम के घर में एज ए पेइंग गेस्ट रह रहे हैं और शायान जो कि 7th क्लास का स्टूडेंट है उसने भी उसी स्कूल में एडमिशन ली है जहाँ पे सोनम पढ़ता है और वो सोनम का अच्छा फ्रेंड बन गया है। सोनम जिसको वाइल्ड लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है और वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए बहुत कंसर्न्ड है।
सोनम, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द मार्खोर? क्या तुम मार्खोर के बारे में कुछ जानते हो? तो शायान, ओ नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्खोर। आई हैव हर्ड दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, मैं नहीं जानता मार्खोर के बारे में और मैंने इसका नाम आज पहली बार सुना है। सोनम, टुडे द टीचर विल टेल अस अबाउट दिस एनिमल। आज हमें टीचर इस एनिमल के बारे में कुछ बताएंगे। टीचर, children, in class 6th you have learnt about the Bactrian camel. Do you remember something about it? तो टीचर पूछ रहे हैं क्लास में बच्चों से कि क्लास 6th में आपने बैक्ट्रियन कैमल के बारे में पढ़ा था, क्या आपको याद है उसके बारे में कुछ? स्टूडेंट्स, यस सर। टीचर, ओके, टेल मी, इज़ द बैक्ट्रियन कैमल एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़? तो टीचर पूछ रहे हैं तो फिर बताओ कि जो बैक्ट्रियन कैमल है क्या वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ख़त्म होने वाली नस्ल है? स्टूडेंट्स, यस सर, बिकॉज इट्स नंबर इज़ डिक्लाइनिंग। जी सर, क्योंकि इनका नंबर हर दिन कम हो रहा है। टीचर, टुडे वी शैल रीड अबाउट द मार्खोर, होप यू विल एंजॉय द लेसन। तो आज हम मार्खोर के बारे में पढ़ेंगे and I hope you enjoy the lesson. शायान, I am eager to know about the मार्खोर। तो शायान बोल रहा है मैं बहुत उत्सुक हूँ मार्खोर के बारे में जानने के लिए। टीचर, मार्खोर्स आर जाइंट गोड्स दैट लिव ऑन माउंटेन्स एट ए हाइट ऑफ 600 to 3500 मीटर, that is 1900 to 11,000 feet. These are found in wooded mountains in northern Pakistan, Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan. In India, these are found in the Pir Panjal range. तो टीचर बता रहे हैं कि मार्खोर्स जो हैं ये जाइंट गोट्स होती हैं, बड़ी बड़ी गोट्स होती हैं जो माउंटेन्स में रहती हैं, जिनकी हाइट 600 से 3500 मीटर तक रहती है, यानी कि 1900 से 11,000 फीट तक। और ये वुडेड माउंटेन्स जो होते हैं, जहाँ घने जंगल होते हैं, ये वहाँ पाए जाते हैं, जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान में हैं, अफ़गानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में। और इंडिया में ये पीर पंजाल रेंज में पाए जाते हैं, पीर पंजाल की पहाड़ियों में। सोनम, व्हाट इज़ पीर पंजाल? ये पीर पंजाल क्या होता है? Teacher, the Pir Panjal range is the name of mountains stretching between हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड पाकिस्तान। तो पीर पंजाल रेंज वो माउंटेन्स की रेंज है जो कि हिमाचल प्रदेश से शुरू होती हुई कश्मीर तक जाती हैं और वहाँ से पाकिस्तान। द मार्खोर इज़ मेनली एक्टिव इन द अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून. Markhors often stand on their hind legs in order to reach high vegetation. तो मार्खोर जो होते हैं ये एक्टिव रहते हैं सुबह सुबह से लेकर लेट आफ्टरनून तक, और ये अपनी हिंड लेग्स पे, जो पीछे वाली टांगें, इन पे खड़े होकर पेड़ों पर से पत्ते खाते हैं। शायान, व्हाट डज मार्खोर मीन? तो शायान बोल रहा है कि मार्खोर का मीनिंग क्या है? टीचर, द नेम मार्खोर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन वर्ड मार, a snake, and khor, eating. This is a very peculiar name as these goats are vegetarians. Their corkscrew horn are somewhat reminiscent of a snake's winding body, hence the name Markhor, that is snake killer. तो टीचर बता रहे हैं कि मार्खोर जो वर्ड है ये पर्शियन से डिराइव्ड हुआ है, जहाँ जिसमें मार का मीनिंग है स्नेक, एक सांप, एंड खोर मीन्स ईटिंग, खाने वाला। तो ये एक बड़ा अजीब सा नाम है क्योंकि ये जो गोड्स हैं ये तो वेजिटेरियन हैं, ये स्नेक को तो खाती नहीं है, लेकिन इनकी जो हॉर्न्स हैं, सींग हैं, ये कॉर्क स्क्रू हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, तो स्नेक की बॉडी की तरह हैं ये। तो शायद इन्हीं सींग्स को देखते हुए इनका नाम मार्खोर रखा गया होगा। फिजिकल डिस्क्रिप्शन।
मार्खोर की लेंथ रहती है 132 से 186 सेंटीमीटर, यानी कि 4.4 से 6.2 फीट। हाइट इज़ 65 टू 115 सेंटीमीटर, यानी कि 2.1 से 3.8 फीट। टेल लेंथ रहती है 8 टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि 3.2 से 8 इंच तक। वेट रहता है 32 से 110 केजी तक, मीन्स 70 टू 242 रहता है। द टीचर कंटिन्यूज, द grizzled light brown to black coat is smooth and short in summer, growing longer and thicker in winter. Males have long hair on the chin, throat, chest, and shanks, while females are redder in color with shorter hair, a short black beard, and are maneless. The tightly curled corkscrew horn are at present in both. In males, they can grow up to 160 centimeter to 64 inches long and up to a 25 centimeter to 10 inches in female. तो टीचर बता रहे हैं कि इनका जो कलर है वो लाइट ब्राउन से ब्लैक कोट तक होता है, स्मूथ रहता है समर में, और ये लंबे लंबे इनके बाल होते हैं जो कि चिन पे, थ्रोट पे, चेस्ट पे रहते हैं या फिर शैंक्स पे। और जो फीमेल होती हैं वो थोड़ी सी रेड कलर में रहती हैं और उनके छोटे छोटे बाल होते हैं और छोटी सी ब्लैक बियर्ड रहती है, दाढ़ी छोटी सी और मेनलेस, और उनके गले पे बाल नहीं होते, जबकि मेल्स के ज़्यादा रहते हैं, हेयर बाल ज़्यादा रहते हैं। रिप्रोडक्शन, जेस्टेशन पीरियड इज़ 135 टू 170 डेज। तो इनका जो जेस्टेशन पीरियड है मीन्स 135 से 170 डेज तक रहता है, मीन्स 135 से 170 डेज तक जो है ये बच्चा दे सकते हैं। यंग पर बर्थ 1 और 2, रेयरली 3। तो जो ये 1 या 2 बच्चे ही देते हैं एक बार में, कभी रेयरली होता है कि 3 बच्चे हो जाते हैं। वीनिंग एट 5-6 मंथ्स, तो इनका जो दूध होता है, दूध चढ़ाई, वो 5-6 महीने तक रहता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी एट 18 to 30 मंथ्स, तो इनके जो जीन्स हैं वो 18 से 3 महीनों तक, 30 महीनों तक इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। लाइफ स्पैन इज़ 12 to 13 ईयर्स, तो इनकी जो उम्र है वो 12 से 13 साल तक रहती है। टीचर, द मेटिंग takes place in winter. The gestation period lasts 135 to 170 days and usually results in the birth of 1 or 2 kids, though rarely 3. Markhors live in flocks, usually numbering 9 animals, composed of adult females and their young ones. Adult males prefer isolation. तो इनमें जो मेटिंग होती है वो विंटर में होती है। इनका जेस्टेशन पीरियड, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा भी, तो वो 135 टू 170 डेज़ का रहता है। उसके बाद 1 या 2 बच्चे होते हैं इनके, बहुत रेयरली होते हैं 3 बच्चे। और मार्खोर्स हमेशा झुंड में रहते हैं और इनका झुंड 9 मेंबर्स का रहता है, 9 एनिमल्स रहते हैं, जिसमें कि एडल्ट फीमेल्स रहती हैं और उनके छोटे बच्चे। जो एडल्ट मेल्स होते हैं वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट डज़ द मार्खोर ईट? तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये मार्खोर खाते क्या हैं।
Teacher, their diet shifts seasonally. In spring and summer periods, they graze, that is, eat grass, but turn to browsing in winter, that is, they feed on leaves. They are omnivorous animals. Grass eating and snake eaters is a misnomer with their name. However, these serve as a prey for wolves, leopards, and humans. तो टीचर बता रहे हैं कि इनकी जो डाइट है वो शिफ्ट हो जा रहती है सीजनली। स्प्रिंग और समर सीज़न में ये घास खाते हैं, और जब विंटर में घास ब्राउन होना शुरू हो जाती है तब ये पत्ते खाकर ज़िंदा रहते हैं। और ये जो इनका नाम जो है स्नेक ईटर, ये मिसनॉमर है, ये सच नहीं है। तो जबकि ये भेड़ियों के, चीतों के और इंसानों का शिकार बन जाते हैं। भेड़िए, लेपर्ड और ह्यूमंस जो हैं वो इनका शिकार करते हैं। डाइट ग्रास लीव्स, घास और पत्ते खाते हैं। मेन प्रेडेटर्स, इनके जो शिकारी हैं वो हैं वोल्फ, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, लिंक्स एंड ह्यूमन। तो ये इनके प्रीडेटर्स हैं। शायान, इज़ इट ऑल्सो एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़? क्या ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है? टीचर, येस, लाइक द बैक्ट्रियन कैमल, इट्स नंबर इज़ डिक्रीजिंग। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ क्लासिफाइड मार्खोर एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, मीनिंग इट इज़ इन डेंजर ऑफ फेसिंग एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर if conservation efforts are not maintained. Numbers between 2000 to 4 and 4000 exist in the wild. ये भी बैक्टीरियन कैमल की तरह डिक्रीजिंग हो रहा है इसका नंबर। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसने क्लासिफाइड किया है मार्खोर को एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और इसका ये मीनिंग हो गया कि इसको भी ख़तरा है कि ये ख़त्म हो सकता है इसका वजूद, और ये सिर्फ 2000 से 4000 ही रह चुके हैं अब जंगलों में। शायान, सोनम, आई वॉन्ट टू सी द मार्खोर, ही टेल्स। तो सोनम कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ मार्खोर को। टीचर, नो साइड टॉक्स प्लीज़। और टीचर कह रहा है कि साइड टॉक्स क्लास में नहीं करनी है। शायान, thrilled with the detailed account of Markhor, he asks Sonam enthusiastically, "Can I see it?" तो शायान बोल रहा है कि क्या मैं देख सकता हूँ। Sonam, we shall have a plan a trip early in the morning to the upper reaches where we can have a glimpse of them from a close distance near a brook. तो सोनम कह रहा है कि हमारा एक प्लान है कल जाने का हायर रिचीज़ पे, तो वहाँ से हम एक क्लोज ग्लिम्प्स ले सकते हैं इन मार्खोर्स की। शायान, एक्साइटेड बाय द आइडिया, ओ डियर, आई विल सीक परमिशन फ्रॉम माय अबू। तो शायान कह रहा है कि मैं अपने फादर से पूछ के मैं भी आऊँगा। Shayan and Sonam waited eagerly for Sunday, and to their delight, Shayan's father made the arrangements: gurgur tea and local bread for breakfast, momos for lunch, and 2 donkeys for riding. The group sets out early in the morning and reached a steep cliff near a brook. Sonam was leading. He stopped all of a sudden and directed Shayan to dismount. Leaving the animals at a distance, the boys crept to the verge of the cliff. तो शायान और सोनम जो हैं ये संडे का वेट करते हैं, और उसके बाद इन शायान के फादर जो हैं वो गुरगुर टी बनाते हैं, लोकल ब्रेड लेते हैं और मोमोज़ लेते हैं लंच के लिए, दोपहर के खाने के लिए। 2 donkeys भी ले लेते हैं राइडिंग के लिए, और उसके बाद ये पहाड़ी की चोटी तक चले जाते हैं। और वहाँ पे पहुँचते ही एक ब्रूक, एक छोटा सा जो नाला है उसके पास पहुँचते ही फिर डंकी से नीचे उतर के रेंगते हुए पहाड़ी के टॉप पे चले जाते हैं। सोनम, शायान, कम हियर, सी अ हर्ड ऑफ मार्खोर्स नियर द ब्रुक डाउन द क्लिफ एंजॉइंग द मॉर्निंग सन, हाइड योरसेल्फ बिहाइंड दिस रॉक
सो दैट दे डोंट गेट फ्राइटन्ड। तो सोनम कहता है शयान को कि यहाँ पे आओ और देखो मारखोर का एक झुंड जो कि ब्रुक के किनारे पर है, एक छोटी नदी के किनारे पर, और अपने आप को इस पहाड़ी के पीछे छुपा लो ताकि वो डर ना जाएं। There were dozens of males and female markhors of different size. The unique sight mesmerized Cheyenne. The markhors were enjoying the morning sun. Some drinking water, some grazing, some rubbing their bodies against rocks, yet some lagging horns in enjoyment. Cheyenne longed to scream out of joy and astonishment. The boys enjoyed the sight for quite some time, but Cheyenne could not resist the childish urge and threw a pebble towards the herd of markhors. Alarmed in an instant, the markhors ran away from the spot and vanished in the difficult cliffs. तो वहाँ पे बहुत सारे मेल और फीमेल मार्खोर्स होते हैं डिफरेंट साइज़ के, और वो कुछ पानी पी रहे होते हैं, कुछ घास खा रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, कुछ रॉक्स के साथ अपनी बॉडी को रब कर रहे हैं। और फिर शायान जो है वो खुशी से चिल्लाना चाहता है, बट फिर वो थोड़ी देर में उनकी तरफ एक छोटा सा पत्थर फेंकता है और सभी जो मार्कोर्स हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं उन पहाड़ियों में। शायान सोनम कांट मार्कोर्स बी डोमेस्टिकेटेड। तो सोनम को कहता है शायान कि क्या इनको हम डोमेस्टिक एनिमल नहीं बना सकते। Sonam, you have forgotten the lesson in which we recently read about them. The markhor is a wild animal, an endangered species. Threats include hunting, pressure, human warfare, and increasing disturbance and competition for domestic goats and sheep. Despite international and nationwide protection, the population of the flare-horned markhor is said to have been halved in the last 25 years. तो सोनम कहते हैं कि तुम भूल रहे हो, हमने लेसन में ये पढ़ा था कि मार्खोर जो है ये वाइल्ड एनिमल है और जंगली जानवर है और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो इसको थ्रेट है हंटिंग की, ह्यूमन वारफेयर की, और डिस्टर्बेंस जो इंक्रीज़ हो रहा है और कंपटीशन जो इंक्रीज़ हो रहा है कि डोमेस्टिक गोट्स और शीप्स का। तो इंटरनेशनल और नेशन वाइड प्रोटेक्शन के बावजूद इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, पिछले 25 सालों में आधी हो गई है। शायान द मार्खोर नीड्स टू बी प्रिजर्व, अदरवाइज वी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ए ग्रेट वाइल्ड लाइफ ट्रेजर। तो शायान कहता है कि इन मार्खोर्स को प्रिजर्व करना चाहिए, किसी तरह से बचाना चाहिए, वरना हम इतना अच्छा वाइल्ड लाइफ ट्रेजर जो है वो खो देंगे। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर इज़ द मार्खोर फाउंड। तो मार्खोर कहाँ पाया जाता है। The markhor is found in wooded mountains. It is found in northern Pakistan, Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan. In India it is found in the Pir Panjal range. तो मार्खोर जो है ये wooded mountains में पाया जाता है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान में पाया जाता है और इंडिया में ये पीर पंजाल की पहाड़ियों पे पाया जाता है। क्वेश्चन 2, व्हाट डज मार्खोर मीन। मार्खोर का क्या मीनिंग है। द वर्ड मार्खोर कम्स फ्रॉम ए पर्शियन वर्ड मार प्लस खोर। मार मीन्स सर्पेंट एंड खोर मीन्स ईटर। Thus markhor means serpent eater, but it is a misnomer. The markhor does not eat serpents. It is a vegetarian animal. तो मार्खोर जो है ये एक पर्शियन वर्ड से आया है, ये वर्ड, जहाँ पे मार का मीनिंग है सरपेंट मीन्स स्नेक, सांप, एंड खोर मीन्स ईटर, खाने वाला। लेकिन ये एक मिसनोमर है, ये सांप को खाने वाला जानवर नहीं है, ये एक वेजिटेरियन एनिमल है। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द डेंजर्स दैट द मार्खोर फेसेस। वो कौन से खतरे हैं जो मार्खोर फेस करता है। द डेंजर्स दैट द मार्खोर फेसेस आर हंटिंग,
वोल्स एंड लेपर्ड्स। तो मार्खोर जो खतरे फेस करता है, डेंजर फेस करता है, उसमें है इसका शिकार हंटिंग, लोमड़ियाँ और लेपर्ड्स। क्वेश्चन 4, वाई डज द मार्खोर क्लाइंब क्लिफ्स? मार्खोर जो है ये पहाड़ियों पर क्यों चढ़ता है? द मार्खोर क्लाइंब्स क्लिफ्स टू फाइंड आउट इट्स फूड और फॉर ग्रेजिंग। वो अपना फूड पाने के लिए या फिर ग्रेज करने के लिए, घास खाने के लिए, पत्ते खाने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द मार्खोर? मार्खोर का स्टेटस क्या है? द मार्खोर इज़ ए वाइल्ड एनिमल, इट इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो मार्खोर एक जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है और ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। नाउ लैंग्वेज वर्क, मेक सेंटेंसेज आउट ऑफ द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। तो हमने इनका सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट बनेगा विल मीट एट द रेलवे स्टेशन। सेकेंड इज द बेबी स्लीपिंग ऑन द कॉट। Third is old people walk very slowly. Fourth is our team won easily by 5 goals. Fifth is students must be punctual. Sixth is how long are you taking to solve the problems? Seventh is do not pluck flowers from this garden. Eighth is there are many strange animals in the zoo. And ninth is my child is very fond of chocolates. 10th is somebody has kidnapped the boy. तो फर्स्ट वाले का मीनिंग हो गया वी विल मीट एट द रेलवे स्टेशन, मीन्स हम रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे। इज़ द बॉय स्लीपिंग ऑन द कॉट? क्या जो बेबी है वो सो रहा है चारपाई पे? इज़ द बेबी स्लीपिंग ऑन द कॉट? ओल्ड पीपल वॉक वेरी स्लोली, बूढ़े लोग बड़ा धीरे धीरे चलते हैं। आवर टीम वॉन ईजली बाय 5 गोल्स, हमारी टीम आसानी से जीत गई 5 गोल्स से। स्टूडेंट्स मस्ट बी पंक्चुअल, तो जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो पंक्चुअल होने चाहिए, टाइम के पक्के होने चाहिए। हाउ लॉन्ग आर यू टेकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स? और कितना समय लगेगा तुम्हें ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम दिस गार्डन, गार्डन से फूल मत तोड़ो, बाग से फूल मत तोड़ो। डू नॉट प्लक फ्लावर्स। देयर आर मैनी स्ट्रेंज एनिमल्स इन द जू, तो जू में बहुत ही अजीबोगरीब जानवर हैं। माई चाइल्ड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, मेरा बच्चा जो है वो चॉकलेट्स खाने का बहुत शौकीन है। समबडी हैज़ किडनैप्ड द बॉय, किसी ने लड़के को किडनैप कर लिया है। ग्रामर वर्क, यू हैव रेड इन द previous classes about tenses. Recapitulate the same and fill in the blanks with appropriate tense form of the verbs. तो यहाँ पे हम tense देखेंगे। First is the sun dash in the east, तो आएगा the sun rises in the east, तो rises in the east. Second is I dash milk एवरी मॉर्निंग, तो ब्रैकेट में है टेक, तो आएगा आई टेक मिल्क एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। थर्ड इज राजा डैश द पियानो, तो आएगा राजा इज प्लेइंग द पियानो। फोर्थ इज सिमरन इज डैश टू ज्वाइन द कॉलेज नेक्स्ट वीक, तो आएगा सिमरन इज गोइंग टू ज्वाइन द कॉलेज नेक्स्ट वीक। फिफ्थ इज रोहित इज डैश इन द पूल, तो रोहित इज स्विमिंग इन द पूल। सिक्स्थ इज इट इज डैश टुडे, तो इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे। सेवंथ इज सिनिन डैश होम टुमारो, तो इसमें आएगा सिनीन विल गो होम
टुमारो, क्योंकि टुमारो आया है तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल गो होम टुमारो, वो जाएगी घर कल, वो कल घर जाएगी। आई डैश योर वर्क बाय मंडे, आई विल डू योर वर्क बाय मंडे, तो मैं मंडे तक तुम्हारा काम कर लूँगा। रफ़ी promises me that he dash the next day, तो रफ़ी promises me that he will come the next day। 10th is I dash a movie yesterday, अब कल की बात हो रही है पास्ट की, तो I saw a movie yesterday। He never dash hard and failed, he never worked hard and failed, आगे failed लगा है, पास्ट टेंस है, तो फिर यहाँ पे आएगा worked आएगा, worked hard and failed। 12th is the teacher dash in the class at 10 a.m. sharp, तो आएगा the teacher came in the class at 10 a.m. sharp, पास्ट की बात हो रही है तो came, CAME came आएगा। सुहेल डैश एट द फ्लावर्स इन द गार्डन, तो सुहेल was looking at the flowers in the garden। He dashed to crash every day, he goes to crash every day। She dashed bread and butter in the morning, she ate bread and butter in the morning, या फिर she eats bread and butter in the morning, both are correct। 16th is he never dash me, he never trusts me, तो एक हैबिचुअल है तो trusts me। 17th is he dash with me to my aunt's place yesterday, तो he came with me to my aunt's place yesterday। 18th is he dash with me to my uncle's home tomorrow, he will come with me to my uncle's home tomorrow, फ्यूचर की बात हो रही है तो will come। she dash a beautiful dress, तो she is wearing a beautiful dress, तो she dash आउट ऑफ फैशन ड्रेसेस, तो अब हैबिट की बात हो रही है तो शी वियर्स आउट ऑफ फैशन ड्रेसेस।